डिबेट इसी मसले पर कि एक तरफ बीजेपी हेडक्वार्टर में महिमा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। ये भी चर्चा है कि भाई अब देश का नेता ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा चुका है, और दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन कमेटी की इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है। वहां सबसे अहम मुद्दा महिमा जी क्या रहने वाला है? वो चेहरा जो बार बार बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि आप कभी भी नहीं बता पाएंगे, ये आपकी दुखती रग है, या फिर सनातन पर लगातार जो डीएमके आप लोगों को परेशानी का सबब झेलने पर मजबूर कर रही है, उस पर चर्चा होने वाली है। जय हिंद रूबिका जी। जय हिंद। मैं तो समझती हूँ कि सबसे बड़ी खबर पिछले एक सप्ताह की ये है कि 7 उपचुनावों में से 4 उपचुनाव इंडिया ब्लॉक जीत गया, और G20 जिसकी अध्यक्षता भारत ने एक रोटेशन की वजह से की, क्योंकि जो राष्ट्र इसमें शामिल हैं वो एक एक करके बारी बारी से इसका आयोजन करते हैं और इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस बार भारत ने की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने तो भारत मंडपम, जो पहले प्रगति मैदान होता था, भारत मंडपम हो गया, उसमें भरा हुआ पानी भी देखा, और किस तरह से हमें लगता है कि जग हंसाई हुई देश की कुछ चीजों के ऊपर। यहाँ बाइडेन प्रेस से बात करना चाहते थे, उन्हें बात नहीं करने दी। उन्हें वियतनाम जाकर के भारत में मानव अधिकारों की जो गिरती हुई स्थिति है उसके ऊपर बात करनी पड़ी। खैर, ये तो बात है मोदी जी की कुव्यवस्था की। लेकिन अभी फिलहाल जो आपने बात पूछी है, आज जो आयोजन होने जा रहा है, जो बैठक चल रही है इंडिया ब्लॉक की, उसके अंदर बहुत अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। भाजपा ने तो जैसे कि उसकी आदत है, पहले बोल दिया है कि ये हिंदू विरोधी सभा है, हिंदू विरोधी बैठक है। हमें समझ नहीं आता है घुमा फिराकर इस धर्म सांप्रदायिक इस जो हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष देश है उसमें सांप्रदायिकता को क्यों ले आते हैं। विपक्ष की बैठक के अंदर भी ये सांप्रदायिकता को ले आए हैं, जबकि हम वहां पर आगामी जनसभाओं को लेकर के, आगामी चुनावी मुद्दों को लेकर के, जिनसे देश को भाजपा की वजह से ग्रसित होना पड़ा है। आज महंगाई के दाम आप देख लीजिए, आटा दाल चावल कोई गरीब जब लेने जाता है, पिछले 9 वर्षों में इनके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, गिरावट की तरफ नहीं है बिल्कुल भी। चाहे तेल हो, वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि यू सीरियसली नॉट प्राउड ऑफ G20 का आयोजन? दुनिया के तमाम पावरफुल मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं। इस जॉइंट स्टेटमेंट जिसके बारे में आप लगातार कह रहे थे कि कभी ना आने का, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वो आया। मैम, आर यू नॉट प्राउड ऑफ इट? रूबिका जी, I am proud of my country. I am proud of the history of my country. I am proud of each and every prime minister that headed my country. And I am proud of my country. मैं G20 के आयोजन की बात कर रही हूँ। आपको कहने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप कह दीजिए, नहीं कह पाऊंगी। मैटर ऑफ रोटेशन। नहीं, रोटेशन की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। 4,000 करोड़ लोग न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन रोटेशन की वजह से नहीं आया है, रोटेशन की वजह से तो बाली में गया था। आप मुझे बताइए महिमा जी, मेरी बात सुनिए। इंडोनेशिया में G20 का वो रोटेशन वाला केस तो वहां भी हुआ, लेकिन ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया क्या? साइन हुए क्या? सबके सब यहाँ हो पाया ना? मुझे ये बताइए, आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं महिमा जी, मुझे लगता है एक अनबायस्ड तरीके से, उस अप्रोच से आप ये बात तो मानेंगे ना? देखिए, ऐसा है रूबिका जी कि सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, और जहां पर बात कहने की है, जो बात उचित है कि हमने कहा कि हम रोटेशन से हमारे पास आए, बहुत अच्छी बात है। और आज जो ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स की बात, मुझे उत्तर देने दीजिए। हाँ, बस एक सेकंड ले लीजिए। नहीं, हाँ, मैं आपको उत्तर देने का पूरा मौका दूंगी। बस महिमा जी, बस ये कह रही हूँ मैं, आपको पूरा हक है भाई, आप विपक्ष हैं। अगर आप आलोचना नहीं करेंगी, आप विरोध नहीं जताएंगी, तो फिर कैसे चलेगा? तभी तो जाकर डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर पाएगी ना, ये इसमें मैं पूरा यकीन रखती हूँ। लेकिन G20 का मामला विपक्ष या सत्ता पक्ष को लेकर तो कतई नहीं था, ये तो देश को लेकर था।